स्वामी। माँ, देखिए ना, पिताश्री नेत्र नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना माँ, पिताश्री को कहिए नेत्र खोले। स्वामी, 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 स्वामी! नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। स्वामी! अंजना, अंजना, मैं काल के वश में विवश हो गया हूँ। अंजना, बस बंद कीजिए अब यह अश्रुधारा। अश्रु बहाने दीजिए हनुमान को। उसे भी तो आभास होना चाहिए कि क्या होता है काल के नियमों का उल्लंघन करने का दंड। नियम है तो यम है। जन्म होने पर प्राणी विलाप करता है और परिजन प्रसन्न होते हैं। मृत्यु होने पर परिजन विलाप करते हैं। कुछ समय सभी विलाप करेंगे, फिर पुनः सबका जीवन सामान्य हो जाएगा। यही संसार का नियम है केसरी। अब आपके परिवार से आपके सारे संबंध समाप्त हो चुके हैं। जन्मों के संबंध होते हैं कालदेव। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और इस समस्त संसार के लिए। मुझे बहुत कुछ करना है कालदेव, बहुत कुछ। मुझे कुछ जीवन दान और दे दीजिए कालदेव। जितना आपके पास समय था उसके अनुसार आप जितना कर सकते थे आप कर चुके हैं। अब अपने पुत्र को भी करने दीजिए कुछ। वो अभी छोटा बालक है कालदेव, उसे बहुत कुछ सीखना है। किंतु वो महाबली संकट मोचन है। कालदेव का भी सामना कर लेता है वो। कालदेव, यदि मेरे पुत्र से कोई धृष्टता हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा कीजिए, अभी उसकी शक्तियों को दिशा देना है मुझे। दिशाहीन एवं अनियंत्रित शक्तियां सदैव अनर्थ का कारण बनती हैं। सीख जाएगा वो। इस प्रकार जब उसे दंड मिलेगा तब उसकी शक्ति नियंत्रण में स्वयं ही आ जाएगी और फिर उसकी मां है उसे संस्कार देने के लिए। कैसे करेगी वो अकेली इस संसार का सामना? ये बिछोह नहीं सह पाएगी वो। यदि उसे कुछ हो गया तो हनुमान भी नहीं रह पाएगा कालदेव। ये क्या हो रहा है देवेश्वर? अनर्थ हो गया जगत पालक। पद के मद में चूर होकर कालदेव ने अन्याय किया है। क्या हुआ? मैं रो क्यों रही हूँ? स्वामी अभी उठेंगे। कुछ नहीं हुआ मेरे स्वामी को। हनुमान, मेरे लाल, मत रो पुत्र, कुछ नहीं होगा। तुम सब विलाप मत करो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे पुत्र? तुम्हारे पिताश्री तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम उठाओ अपने पिताश्री को। मेरी मृत्यु ना हनुमान सहन कर पाएगा ना अंजना। मेरे परिवार पर दया कीजिए कालदेव, दया कीजिए कालदेव। छोटा सा परिवार है मेरा कालदेव। मेरे बिना टूट कर रह जाएगा, बिखर जाएगा मेरा परिवार कालदेव, बिखर जाएगा।
स्वामी, उठिए स्वामी, उठिए स्वामी, उठिए। अंजना! कैसी विचित्र सी हो गई है मेरी अंजना, मेरे बिना नहीं जी पाएगी। उन्हें मात्र मैं ही संभाल सकता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता केसरी, अब आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। अब अगले 11 दिनों तक, जब तक विधि पूर्वक आपका श्राद्ध ना हो जाए, आपको प्रेत लोक में निवास करना होगा। नहीं कालदेव, जनाब! हनुमान! हनुमान, तुम्हारे पिताश्री को उठना ही होगा। कहो इनसे, कहो इनसे पुत्र, हमें तीर्थ यात्रा पूर्ण करनी है, तभी तो हमारे संकट मिट पाएंगे। पिताश्री, मैं क्या करूं? अब आप ही समझाइए माँ को। अंजना! हनुमान! अंजना! हनुमान! आपके पाँव में इतने सारे छाले पड़ गए। जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो, उसे कुछ नहीं हो सकता पुत्र हनुमान। पिताश्री, पिताश्री, नेत्र खोलिए, देखिए माँ की क्या दशा हो रही है। स्वामी! पिताहीन व्याकुल हनुमान, व्यथित बचा नहीं पाए प्राण। शोकित विलपै मातु अंजना, कर नहीं पाई स्वामी रक्षणा। परम दुखी सब सोचे मन में, राजा मरण दूरिक वन में। शोक शोक अति शोक प्रसारा, बाल मारुति पाए न पारा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान जी, पिताश्री, नेत्र खोलिए ना पिताश्री। हम तो हनुमान की पुकार भी नहीं सुन रहे। केसरी जी, माँ, माँ देखिए नहीं रहे क्या हो गया है। केसरी जी, महाराज, केसरी जी, केसरी जी, महाराज, माँ देखिए ना, ये तो हनुमान की भी नहीं सुन रहे हैं। आप ही इनसे कहिए ना कि हनुमान सबके लिए चल ले आया है, हम सबकी प्यास बुझ जाएगी। अंजना, ये सब मेरे कारण हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अभी उठेंगे स्वामी, तीर्थ यात्रा पूर्ण करनी है, अधूरी छोड़कर ये नहीं जा सकते। हनुमान, ये तुलसी पत्र अपने पिता के मुख में रख दो और ये जल भी प्रदान करो पुत्र।
इस तुलसी पत्र से इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और मृत आत्मा को भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक की प्राप्ति का अधिकार मिल जाएगा। नहीं, मृत आत्मा मत कहिए। मेरे स्वामी अभी उठ जाएंगे, उठ जाएंगे स्वामी। मैं ही दोषी हूँ, ना मुझे प्यास लगी, ना ही हनुमान केसरी जी को छोड़कर दूर जाता। कौन जानता था ऐसा होगा माँ? संभालिए स्वयं को। बड़ी अभागिन हूँ मैं, मेरे ही कारण मेरी पुत्री का। हमें तो ज्ञात ही नहीं था ये महाराज केसरी का परिवार है। हाँ, महाराज केसरी के परिवार को दुख में देखकर हम इनकी सहायता के लिए ही तो यहाँ आए थे। दुखों का जैसे पर्वत ही टूट गया है महाराज केसरी के परिवार पर। ये भी हमारी भांति मृत्युंजय महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे। बड़ी अनहोनी हो गई इनके साथ। वैसे महाराज केसरी का हम ऋषियों पर बड़ा उपकार है। इन्होंने शंभ सदन राक्षस को मार करके उसके त्रास से हम ऋषियों को मुक्त किया था। हाँ, ऐसे दुख के क्षण में यहाँ रहकर हमें महाराज केसरी के परिवार की सहायता करनी चाहिए। चलिए। अंजना, हनुमान, अंजना, हनुमान। हनुमान जैसे अबोध बालक से कैसे कोई इतना बड़ा अपराध हो सकता है जो उसके परिवार को इतना भीषण दंड दिया गया। सुमेरु के भूतपूर्व भूपति केसरी, मैं प्रेतराज आपका स्वागत करता हूं इस प्रेत लोक में। केसरी जी, अब ये मोह माया छोड़ दीजिए, उस संसार से संबंध तोड़ दीजिए, अन्यथा आपको भयंकर कष्ट भुगतना होगा। यदि आप इस लोक में दुखी होंगे तो आपका परिवार भी उस लोक में उतना ही दुखी होगा। केसरी, मिथ्या है वो संसार, अब तो मात्र मृतदेह है वहां। उसकी भी अंतिम यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। गुरुजी, अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्था हो चुकी है, समस्त सामग्री भी आ चुकी है, आसपास के राज्यों से भी लोग आ रहे हैं महाराज केसरी को अंतिम विदाई देने के लिए। हाँ, मैं महाराज केसरी के परिवार वालों को सूचित करता हूँ कि वो अंतिम संस्कार की विधि को संपन्न करें। जी गुरुजी। सारा दिन बीत गया स्वामी, अब तो उठ जाइए, अन्यथा हम कार्तिक के अंतिम सोमवार तक मार्कंडेय तीर्थ नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान रखना पुत्र, कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम्हें वहां पहुंचना होगा।
महारानी जी, हम आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, परंतु महाराज केसरी के मृत देह को अब अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता। हमने सारी व्यवस्था कर ली है, इनका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। नहीं ऋषिवर, नहीं। ना मैं पिताश्री को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहता और ना ही ये सब होता। कैसा संकट मोचन हूँ मैं। मेरे ये पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने ही पिताश्री को संकट से नहीं बचा पाया। ऐसा मत कहो पुत्र। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं पुत्र। ये मुरली की धुन, न जाने इस मरुथल में मुरली बजाने वाला कौन आ गया। उस पर्वत की ओर सुनाई दे रही है मुझे मुरली की धुन। किसी ने मुरली बजाई। वो कोई रहस्यमय मुरली की धुन। उसी को सुनकर तुम्हारे पिताश्री दौड़े दौड़े चले गए। मुरली की धुन रहस्यमय सी। मेरे स्वामी अभी लौट कर आएंगे। जिसने भी उन्हें हमसे दूर किया है वो अधिक समय तक उन्हें अपने पास नहीं रोक पाएगा। हमारा प्रेम उन्हें हमारा प्रेम उन्हें हमारा प्रेम उन्हें हमारा ये तो पूर्णतया अन्याय किया है कालदेव ने। हनुमान या केसरी जी को ही नहीं, अंजना के लिए भी दंड हो गया है ये तो। अपने नियम में कालदेव कठोर हैं, किंतु वे आपके विधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपकी दी हुई श्वासें कैसे छीन सकते हैं वे केसरी जी से। महारानी जी, जो सत्य है उसे हम सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब अधिक देर तक हम इनके मृत शरीर को नहीं रख सकते। सारा दिन निकल चुका है। अब यदि इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो इनकी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। हनुमान पुत्र, हमने अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था कर ली है। अब आपको अंत विधि पूरी करनी है। केसरी, अश्रु बहाने से आपका दुख बढ़ेगा। नेत्र बंद करके शांति को धारण कीजिए। वैसे भी कुछ क्षणों में आपका पुत्र आपके मृत देह का अंतिम संस्कार कर देगा। फिर आपका पृथ्वी लोक से संपर्क समाप्त हो जाएगा। पुत्र हनुमान, ये पवित्र गंगा जल आप अपने मृतक पिता के शरीर पर छिड़किए। स्मृति चित्र नेत्र में आए, मन पर पिता मेघ सम छाए।
करते योग्य पुत्र का कर्म, वेद विहित अलौकिक धर्म। आंसू से भर आई अंजलि, यही तात अर्पित श्रद्धांजलि। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पिताश्री। महारानी जी, आप लोगों को इस प्रकार तड़पता देखकर महाराज केसरी की आत्मा को कष्ट हो रहा होगा। पुत्र हनुमान, ये पिंड अपने हाथ में लीजिए। अब हम आपके मृतक पिता की शांति के लिए ये पिंडदान आरंभ करते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। ऋषिवर, ये पिंड विधि त्रुटिपूर्ण है। चावल का नहीं, काले तिल मधु के साथ पिंड देना होगा आपको। क्योंकि केसरी जी की अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु? अकाल मृत्यु? हाँ, क्रियाक्रम अकाल मृत्यु के द्वारा ही करना उचित होगा। केसरी जी की मृत्यु एक स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु हुई है कालदेव द्वारा, कालदेव द्वारा, कालदेव द्वारा। ये क्या कह रहे हैं आप देवगुरु? यही सत्य है पुत्र हनुमान। ब्रह्मदेव ने जितनी श्वासें दी थी उसे पूर्ण के बिना छीन लिया कालदेव ने। ये तो अन्याय हुआ है स्वामी के साथ। आप तो देव गुरु हैं। आपके कुल के दीपक को असमय बुझा दिया कालदेव ने और आपने उन्हें रोका तक नहीं। क्यों किया ऐसा कालदेव ने? पुत्री अंजना, हनुमान ने संसार की रक्षा करने के लिए काल चक्र को विपरीत दिशा में प्रचालित कर दिया। इसे ही अपने कार्य में हस्तक्षेप मानकर कालदेव ने हनुमान को दंड देने के लिए केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान कर दी। ये तो अन्याय है। मेरे पिताश्री ने कौन सा अपराध किया है? वो मुझे दंड देते, किंतु वो पिताश्री को इस प्रकार दंड नहीं दे सकते। किंतु हनुमान, अब कुछ नहीं किया जा सकता। कालदेव का निर्णय अटल है, उसे मैं भी परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ। नहीं गुरुदेव, कर्म भाग्य को बदल देता है। जैसे कालदेव को भी अपने निर्णय को तपस्वी महाराज मार्कंडेय जी के लिए बदलना पड़ा था। मैं भी हम लोग जाकर अपने पिताश्री का जीवन वापस लाऊंगा।
नहीं जाओगे? यदि कालदेव अधिक क्रोधित हो गए तो न जाने क्या अनर्थ कर बैठेंगे। अन्याय करना ही नहीं, अन्याय सहना भी अधर्म होता है। मैं ये अन्याय नहीं सहूंगा। कालदेव को मेरे पिताश्री का जीवन लौटाना ही होगा। जो तुम करना चाहते हो वो असंभव है हनुमान। कालदेव इसे पुनः अपने कार्य में हस्तक्षेप मान बैठेंगे। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मेरा हनुमान कालदेव के पास जाएगा। माँ, आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? हाँ पुत्र, मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। माँ, आपने ही कहा था ना, जिस पुत्र के साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद हो वो कभी असफल नहीं होता। आपका विश्वास ही मेरी विजय का आधार होगा। हाँ पुत्र, अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आना। ऐसा ही होगा माँ। पिताश्री, आप साक्षी हैं, मेरे परिजन हैं, मेरे मित्र हैं और आप सब भी साक्षी हैं। ये दसों दिशाएं भी साक्षी हैं हनुमान की प्रतिज्ञा की। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान काललोक से अपने पिताश्री के प्राण वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा। तभी इस पृथ्वी पर पग रखूंगा। निराशा पतन का द्वार है और आशा उत्थान का सोपान। इसीलिए मनुष्य को आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। स्वयं के प्रति हुए अन्याय का बोध होने पर न्याय के लिए उठ खड़े होना चाहिए। परिस्थिति का सामना दृढ़ता के साथ करना चाहिए। परिणाम की चिंता ना करते हुए मनुष्य को सत्य और न्याय के लिए एक योद्धा की भांति प्रयास करना चाहिए। माँ, मैं प्रतिज्ञा पूर्ण करके ही लौटूंगा। माँ, मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद दे। विजयी भव। प्रणाम देवगुरु। असंभव, फिर भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। सफल मनोरथ भाव। तुम्हारे पास केवल 11 दिवस ही शेष है। समय रहते कुछ न हुआ तो केसरी का जीवन असंभव है। माँ, हमारी तीर्थ यात्रा अवश्य पूर्ण होगी।
और पिताश्री हमारे साथ होंगे। हनुमान, तुम्हारे पिता अब कभी नहीं होंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारे लौट कर आने से पहले ही केसरी की देह चिता में भस्म हो चुकी होगी। पिताश्री की आत्मा बहुत कष्ट में होगी। माँ का मन भी बहुत दुखी है। मुझे शीघ्र ही पिताश्री के प्राण लेकर वापस लौटना होगा। मेरे कारण पिताश्री के प्राण चले जाए, ऐसा पुत्र नहीं हूँ मैं। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। अपने पिता के साथ अन्याय नहीं होने देगा हनुमान। मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे स्वामी की देह का अंतिम संस्कार नहीं होगा। हनुमान इनके प्राण वापस लेकर ही आएगा। जब तक हनुमान मेरे स्वामी के प्राण लेकर नहीं लौटता, मैं ऐसे ही इनके पास बैठी रहूंगी। अंजना, इस प्रकार पुत्र केसरी की देह को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। मैं इनकी देह की सुरक्षा की व्यवस्था कराता हूँ। तुम शांत मन से हनुमान के लौटने की प्रतीक्षा करो। सैनिकों, जब तक हनुमान लौटकर वापस नहीं आता, तब तक पुत्र केसरी की देह पर जड़ी बूटी का लेप लगाकर एक तेल से भरी द्रोणी में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करो। सुरक्षित नहीं रख पाओगे तुम। वाशकली के राज्य में वाशकली के शत्रु इस केसरी को। वाशकली राज्य का युवराज है वाश का शान। ये कदापि नहीं होने देगा, कदापि नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ काका महाराज वाशकली। केसरी की मृत देह को स्वयं अपने नेत्रों से देख कर आ रहा हूँ मैं। उस दुष्ट केसरी के पुत्र हनुमान ने हमें भी पराजित किया और हम असहाय देखते रह गए। वर्षों से केसरी के विरुद्ध प्रतिशोध की चिंगारी भड़क उठी थी मेरे हृदय में, किंतु मेरे मृत्युदंड से पूर्व वो मर गया। अब इस प्रतिशोध की ज्वाला को कैसे शांत करूं? प्रतिशोध तो हम अब भी ले सकते हैं। प्रतिशोध अब कैसा? मृत्यु हो चुकी है उसकी। उस केसरी की देह को नष्ट करके। तुम्हारा तात्पर्य है कि उस केसरी की मृत देह की, उसकी देह की दुर्गति कर दें। किंतु इसमें आनंद क्या आएगा? आएगा आनंद। काका महाराज वाशकली, उसका पुत्र, वो चमत्कारी बालक हनुमान अपने पिता की आत्मा को लाने काल लोक गया है। यदि वो सफल हो गया तो उसके आने के पूर्व ही हम उस केसरी की देह को भस्म कर देंगे। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हनुमान, तुम्हारे पास केवल 11 दिवस ही शेष हैं। समय रहते कुछ ना हुआ तो केसरी का जीवन असंभव है। उनकी आत्मा को दूसरा जीवन मिल जाएगा। मेरा निश्चय भी मार्कंडेय जी की भांति अटूट रहेगा। हे भोले बाबा, मेरा मनोरथ सफल करने में मेरी सहायता कीजिएगा प्रभु। वो देखो हनुमान। महाराज कालदेव ने हनुमान के प्रवेश में निषेध लगाया है। इन द्वारपालों के हाव भाव से तो प्रतीत होता है
कि ये मुझे भीतर नहीं जाने देंगे। मुझे इनसे युद्ध किए बिना ही भीतर जाना होगा। मेरी तीव्र गति मुझे प्रवेश दिलाएगी काल लोक में। हनुमान, प्रतीत होता है कि काल का दंड तुम्हें कम लग रहा है, इसीलिए काल लोक में आने का दुस्साहस कर बैठे हो तुम। तुम्हारा मौन तुम्हारे क्रोध को दर्शा रहा है हनुमान, किंतु तुम्हारे क्रोध का काल के समक्ष कोई अर्थ नहीं है। बोलो हनुमान, क्यों आए हो यहां? प्रणाम कालदेव। मैं यहाँ पिताश्री के प्राण वापस लेने आया हूँ। बालक हो, मृत्यु का अर्थ नहीं जानते हो तुम। तुम्हें क्या लगता है ये संभव है? दंड अपराधी को ही दिया जाता है और अपराधी मैं हूँ। मेरे पिताश्री ने तो कोई अपराध नहीं किया था, फिर पिताश्री को कैसे दंड दे सकते हैं आप? तुम्हारे पिता की मृत्यु ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड है हनुमान। किंतु यह अन्याय है कालदेव, ऐसा मत करिए। पिताश्री के प्राण वापस लौटा दीजिए। तुम्हारे परिवार को दुख पहुंचा है, इसलिए तुम मुझ पर अन्याय का आरोप लगा रहे हो हनुमान। मैंने जो भी किया है अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही किया है। किंतु कालदेव, नियम है तो यम है। जितने कठोर नियम, दंड भी उतना ही भीषण। तुमने काल के कार्य में हस्तक्षेप किया है। मैंने अधिकार का प्रयोग करते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु दे दी। कालदेव, ये आपका कैसा अधिकार है? किसी के अपराध का दंड किसी और को दें? कालदेव, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे दंड दीजिए, किंतु मेरे कारण मेरे पिताश्री को दंड देना ये न्याय है? हनुमान, मेरे न्याय और मेरे अधिकार पर प्रश्न उठाने का प्रयास मत करो तुम। तुमसे नहीं सीखना है मुझे न्याय और अन्याय का पाठ। मेरा अधिकार क्या है इसका ज्ञान है मुझे। और एक बात भली भांति जान लो तुम हनुमान, यदि मैं चाहूं भी तब भी तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप प्राण हर सकते हैं तो लौटा भी सकते हैं। यह भ्रम है तुम्हारा हनुमान। मैं प्राण हरने का कार्य करता हूं, किंतु मैं किसी के प्राण नहीं लौटा सकता। यही नियम है। नियम है तो यम है। कालदेव, मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं पिताश्री के प्राण लेकर ही पृथ्वी लोक जाऊंगा। अबोध हो तुम, पुनः भूल कर बैठे। ऐसे असंभव प्रण लेने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। असंभव को संभव करके रहूंगा मैं। मैंने मेरी माँ को जो वचन दिया था वो पूर्ण करके रहूंगा। हनुमान, तुम्हारे पिता इस समय जहां हैं, वहां पर एक बार चले गए तो पुनः लौट कर नहीं आ सकते। मेरे आदेश पर उन्हें प्रेतलोक पहुंचा दिया गया है। प्रेतलोक? पिताश्री यदि प्रेतलोक में है तो मैं उन्हें प्रेतलोक से वापस लाऊंगा। बिना मृत्यु के कोई प्रेतलोक नहीं जा सकता हनुमान। मृत्यु होने के पश्चात ही मेरे आदेश पर आत्मा को वहां ले जाया जाता है। पिताश्री का जीवन लौटाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। प्रणाम कालदेव। हनुमान, रुक जाओ हनुमान। पुनः तुम अपने बालपन में भी स्वयं के साथ अन्याय कर लोगे। हनुमान,
बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। प्रेत लोग जाकर अल्प हो जाएगी तुम्हारी आयु। तुम भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। वो है केसरी की मृतदेह और केसरी के परिजन। देखो, जो समझाया है तुम दोनों को वही होना चाहिए। यदि उन्हें सच्चाई की भनक भी लग गई तो काका वशकली तुम्हारी ग्रीवा को तुम्हारे धड़ से विलग कर देंगे। उन्हें तनिक भी भान नहीं होगा। ये प्रेत लोक में भूकंप कैसा? तो ये है प्रेतलोक का द्वार। कुछ भी हो जाए, मुझे पिताश्री से मिलने से कोई बाधा नहीं रोक सकती। रुक जा बालक। प्रेत लोक मृत आत्माओं के लिए है। यहाँ पर कोई भी जीवित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु मेरे पिताश्री के प्राण प्रेतलोक में अन्याय पूर्वक लाया गया है। मैं उन्हें वापस लेने आया हूँ। रुक जाओ। न्याय और अन्याय से परे है प्रेतलोक। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि यहीं से लौट जाओ, नहीं तो दुष्परिणाम बहुत ही भयानक होगा। तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, तेजहीन हो जाओगे तुम। अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हो तुम। मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए। मुझे उनसे मिलने दीजिए। आपको इस प्रकार नहीं देख सकती मैं। हे कालदेव, मेरे प्राण हर लीजिए, किंतु मेरे स्वामी को जीवन दान दे दीजिए। मैं भी तुम्हें नहीं देख सकूंगा इस प्रकार। जो दशा तुम्हारी हो रही है वही दशा मेरी भी होती तुम्हारे बिना। सावधान, सावधान होकर चलो। ये राक्षस यहाँ कैसे आ गए? मेरे रहते ये किसी को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ये ससुर श्री कंजर के रूप में सुग्रीव और उनके पिता ऋषराज भी। अच्छा, छद्म वेश धारण करके ये मायावी राक्षस अवश्य कुछ षड्यंत्र रचने वाले हैं, किंतु मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रुक जाओ राक्षसों, आगे बढ़े तो प्राण से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारे जैसे बहुत ही पुत्रों के पिता यहाँ भटक रहे हैं। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? मैं सुमेरु के महाराज केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ। किंतु तुम उनसे नहीं मिल सकते। ये हमारे नियमों के विरुद्ध है और हम अपने नियमों का पालन पूर्ण कठोरता से करते हैं। नियमों का पालन तो मैं भी करता हूँ, किंतु मुझे क्षमा करें। मैंने मेरी माँ को वचन दिया है कि मैं पिताश्री को वापस ले आऊंगा। मुझे अपने वचन को निभाने के लिए पिताश्री से मिलना ही होगा।
बालक, यदि तुमने द्वार को स्पर्श करने का प्रयास किया तो यहाँ की विद्युत तरंगे तुम्हें इस तरह आघात देंगी कि सीधा पृथ्वी लोक पर जाकर गिरोगे। लौट जाओ। अच्छा हुआ जो उसने बालहट छोड़ दिया और चला गया। ये हठी बालक तो पुनः आ रहा है। पुत्री अंजना। प्रकाश, क्या हो गया ये तुम्हारे पिताश्री नहीं है अंजना, ये छलवेदी राक्षस हैं, शत्रु हैं हमारे। हे ईश्वर, ये कैसी व्यवस्था है? ये तीनों राक्षस मेरे परिवार पर संकट बन के आए हैं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये क्या अनर्थ कर दिया वानर बालक? देखिए, आप सब मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। बस मैं अपने पिताश्री के प्राण मुक्त कराकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब तुम यहाँ से पिता के प्राण क्या, स्वयं भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। हनुमान यहाँ से अवश्य जाएगा, किंतु अपने पिताश्री के प्राण मुक्त करा के। देखिए ना स्वामी, कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है हमारी पुत्री पर। हे विधाता, ये कैसा अन्याय है। मेरी पुत्री का सौभाग्य सिंदूर छीन लिया आपने। अत्यंत दुख की घड़ी है ये। क्या हुआ केसरी जी को? मेरे तो भाग्य ही रुष्ट हो गए। मैं नहीं जानती थी कि ये तीर्थ यात्रा इस स्वामी के जीवन की अंतिम यात्रा हो जाएगी। बड़ी ही अनहोनी घटना घटी है ये।
वो तो जब भ्रमण करते हुए कुछ ऋषि मुनियों ने हमें सूचना दी तो मैं कुंजर जी को सीधे यहाँ ले आया। अनहोनी तो हो गई, पर अब और अनहोनी क्यों कर रहे हो तुम सब? पुत्र केसरी जी के मृत देह के साथ ऐसे अनहोनी क्यों कर रहे हो तुम सब? इनकी अंत्येष्टि क्यों नहीं हुई अब तक? हाँ? और हनुमान कहाँ है? हनुमान केसरी जी के प्राण वापस लेने कालदेव के पास गया हुआ है। प्रतीत हो रहा है कि केसरी जी की मृत्यु ने तुम सबको विक्षिप्त बना दिया है। मृत्यु के पश्चात कोई जीवित नहीं हो सकता है। अंत्येष्टि संस्कार में जितना विलंब होगा उतना ही कष्ट होगा दिवंगत आत्मा को। ये मायावी राक्षस मात्र मूर्ख बना रहे हैं मेरे परिवार को, और मैं मूर्ख दर्शक बने मात्र देख ही रहा हूँ। मूर्खता मत करो तुम सब। हनुमान नहीं ला पाएगा केसरी जी के प्राण वापस। सृष्टि के नियम के विरुद्ध है ये। मेरे होते ऐसा अनर्थ नहीं होगा। समझो पुत्री, पार्थिव देह है, पृथ्वी में ही विलीन होगी। तो पिताश्री, तुम सब चाहती हो कि प्रेत रूप में भटकती रहे केसरी जी की आत्मा? मुक्ति दे दो इन्हें, मुक्ति दे दो। हे विधाता, क्षमा करना इन्हें। बहुत अनर्थ हो जाएगा यदि मैं यहाँ से पिताश्री के प्राण नहीं ले गया तो। आप सब मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। अब अनर्थ तो तुम्हारे साथ होगा बांदर बालक। नहीं, अब और अनर्थ नहीं। पिताश्री, पिताश्री। हनुमान, हनुमान, मैं तो प्रेतलोक में हूं। हनुमान प्रेतलोक में? हनुमान, हनुमान, हनुमान! दक्षराज जी, हमें अब केसरी जी की अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। पिताश्री, हनुमान को तो लौट आने दीजिए। हाँ, हनुमान के बिना संस्कार कैसे होगा? क्या कर रहे हो तुम सब? केसरी जी की आत्मा को कष्ट दे रहे हो। क्या संतानहीन मनुष्यों का अंतिम संस्कार नहीं होता? ऐसा मत कहिए, हम संतानहीन नहीं है। मैं पिता हूं तुम्हारा। केसरी जी मेरे पुत्र समान ही है। सोचो पुत्री, कैसे दुर्भाग्य है ये, एक पिता के नेत्र के समक्ष एक पुत्र की मृत्यु। हे ईश्वर, इतना निष्ठुर कैसे हो गए आप? बेटी,
मैं ये सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कुंजर जी सत्य ही कह रहे हैं। भावुकता में बहकर आपने हनुमान को एक असंभव कार्य के लिए वहां भेज दिया। आपके इस कृत्य से वहां पुत्र कष्ट में होगा और यहाँ केसरी जी की आत्मा कष्ट में होगी। तुम तो अंजना के साथ थी, तुमने नहीं रोका अंजना को कि हनुमान को ना जाने दे। यदि हनुमान नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा। दूर तुम्हारा बालक, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। प्रेत लोक पहुँचे हनुमान, केशरी आत्मा को अनुमान, पुत्र के आने का आभास, छाया मन में भाव उछास। विधना तेरा खेल निराला, संकट हर पर संकट डाला, जीवन मरण शोक आनंदा, सब में सुफल रहे हनुमंता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कितना अभागा पुत्र हूँ मैं। मेरे कारण पिताश्री ऐसे विभत्स स्थान पर रहने को विवश है। हनुमान अवश्य ही है प्रेतलोक में। हनुमान, पुत्र हनुमान। पिताश्री, रुक जाओ वानर, वानर रुक जाओ, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। पिताश्री कहाँ चले गए? देखिए, मेरी आप सबसे कोई शत्रुता नहीं है, किंतु मेरी एक विनती मान लीजिए। मुझे अपने पिताश्री से मिलने दीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। प्रेतलोक का द्वार तोड़ा है तुमने, यहाँ के नियम तोड़े हैं, और अब हमारे प्रेत सेना से घिर गए तो भयभीत होकर युद्ध न करने की बात करने लगे हो तुम वानर बालक। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। उसके पश्चात मैं पिताश्री के प्राण यहाँ से ले जाऊंगा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।